हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आपने पिछले भाग में सती चरित्र में सुना था कि शंकर भगवान ने सती जी का त्याग करने का निश्चय कर लिया है, लेकिन सती ने बार बार पूछा शंकर भगवान से। शंकर भगवान ने कुछ नहीं बताया तो सती बहुत परेशान हो गई। तो चलते हैं सती चरित्र का शेष भाग। शंकर रुख अब लोकी भवानी, प्रभु मोहि तजउ हृदय कुलानी। निज अग समुझी न कछु कही जाई, तपई अवाइब उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के अवय के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही सचोच जानि ब्रस के तू, कहीं कथा सुंदर सुख के तू। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं, और इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। ताह पुनि शंकर समुझिपन आपन, बैठे बट तरि करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद आसन लगाकर बैठ गए, और शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माही। मरमु न को जान कुछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगीं, और उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था, और उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नभ सोच सती उर भारा, कब जई हो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी, और मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कुछ उचित रहा सोई कीना। अस विधि अस बूझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया बसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कुछ हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिरि सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कहीं नहीं जा सकती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं,
तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटहु बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी ही छूट जाए। यदि मेरा शिवजी के चरणों में प्रेम है तो मेरा ये प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। तो समदर्शी सुनिय प्रभु, करहु सो बेगी उपाय। और होई मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे समदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वो उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सती जी 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगति पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष ब्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे और उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस अन जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया और जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको प्रभुता पाकर अभिमान न हो जाए। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे, बड़ जाग नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण दिया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जाने बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले हैं। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुंदर सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना।
सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान गा रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहु बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आय सुदेहि, कुछ दिन जाए रहो मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाईं और पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कही न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुदेहु। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। तो भक्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जो भूल चूक हुई हो उसको माफ़ कर देना। जय श्री राम।